वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल पहले तो बहुत बहुत माजरत, कुछ दिन ही कुछ ऐसा था कि वीडियो भी डिस्टर्ब हुई और काफ़ी लेट भी आई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी और कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ी। स्कॉर्पियो से लेकर पाइसिस तक जो है आवाज़ में प्रॉब्लम रही, तो उसी हिस्से को हम दोबारा इंशाल्लाह ताला बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने किया था कि जी जो टाइम है आपने वो बताया नहीं। अगर आप पहले 10 मिनट या 5 मिनट की वीडियो सुन लें तो आपको मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ और पूरी प्लानिटरी कंडीशन जो है वो भी डिटेल के साथ बताता हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि मरकरी इज बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी जब बिगड़ता है तो वो सैटर्न से भी, राहु केतु से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड होना किसी भी प्लेनेट का, उसको बल मिलता है। बल का मतलब होता है कि उसको ताकत मिलती है। और जब वो कंबस्ट हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा ज़रूर होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशंस का ताल्लुक है, ये बोल चाल का ताल्लुक है, या डॉक्यूमेंटेशंस का ताल्लुक है, वो मरकरी से ही होता है। जो मरकरी जब रेट्रोग्रेड हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर या डील करते वक्त, कोई भी आप डील कर रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। क्योंकि आपने कोई चीज़ का प्रॉमिस कर दिया, कुछ आपने चीज़ें आपस में डिसाइड कर ली, तो उसे अक्सर आप देखोगे कि लोग जो है वो मुकर जाते हैं या उसको डिनाई कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब मरकरी कंबस्ट हो तो डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, ख़ास तौर पर जितने भी लोग जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकर हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें तो बहुत अच्छी बात है। कल इसी तरह जब हम वीडियो बना रहे थे तो कुछ दोस्त मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर भी थे, कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो वजीफ़े वगैरह भी बताते थे और कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए भी बताते थे, वो भी बैठे हुए थे। तो कल मैंने उनका, यार कोई वजीफ़ा ऐसा बता दो जिससे लाइट ना जाए। तो सारे के सारे खामोश थे, किसी ने कोई वजीफ़ा लाइट ना जाने का। मैं कहा यार पहले तो थे ना कि लाइट चली गई जी, मैं कहा अब हमें ये कहना चाहिए लाइट आ गई जी, क्योंकि लाइट तो होती ही नहीं है। तो जब लाइट आ जाती है तो वो हमारे लिए एक इवेंट होता है। तो उसका कोई वजीफा किसी के पास नहीं था। स्कॉर्पियो से लेकर पाइसिस तक का जो बात थी उसके ऊपर हम कंप्लीट बात करते हैं। और कुछ लोग मशवरे देते हैं, वो कुछ मशवरे अपने पास ही रखें तो महल ज़्यादा अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजिस्ट में मैंने क्या टॉपिक पे बात करनी, किस टॉपिक पे बात करनी, कितनी देर बात करनी है, इसके मशवरे के लिए आपकी ज़रूरत तो खैर मुझे नहीं है। तो मुझे पता है कि किस ज़ोडिक साइन के ऊपर या किस टॉपिक पे कितना बोलना चाहिए, वो मैं बेहतर जानता हूँ। तो स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर कहलाता है, जो सीक्रेट हाउस होता है। अब वही आपका लगन है। जितने भी स्कॉर्पियो हैं जिनका लगन होगा या मून साइन होगा, तो एक सीक्रेट चीज़ों को रखना या सीक्रेट चीज़ों को लेकर चलना, ये तो उनकी नेचर में शामिल है। 8वां घर रिसर्च का भी होता है, वो किसी भी चीज़ की भी जो करते हैं रिसर्च ज़रूर करते हैं। अब यहाँ पर जो है कि जुलाई के मंथ में जो है, जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के 9th हाउस में जुपिटर भी है, वीनस भी है, मरकरी भी आ गया। हालांकि मरकरी आपका 11th लॉर्ड यानी कि 11वां घर, 11वां घर इनकम का होता है, दोस्तों का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, बड़े रिलेशनशिप का लोगों का घर होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है। यानी बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना और अपनी इनकम को ग्रोथ करना, उसका जो रूलर है वो मरकरी है। 8वें घर का ताल्लुक, हालांकि फलक का 8वां घर स्कॉर्पियो है, लेकिन आपका जो 8वां घर बनता है वो जोजा बनता है, जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है। यानी कि कम्युनिकेट रहना, लोगों से लिंकअप रहना, शॉर्ट ट्रेवल करते रहना, अपने आप को स्किल के थ्रू अपनी पहचान करवाना, ये स्कॉर्पियो के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो उसका भी मालिक 9th हाउस में चला गया। तो 8वां हाउस बुरा माना जाता है, लेकिन 8वां हाउस का मालिक एक अच्छी जगह जाकर बैठ गया तो इट्स अ वेरी गुड साइन। तो वहाँ पे जुपिटर भी है, मरकरी भी है। तो जब यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर की तरफ भी आएगा, 7 जुलाई को ये पीछे आ जाएगा और ये 27 जुलाई तक, 25 जुलाई तक इधर ही रहेगा, फिर ये वापस कैंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब ये अपने घर में भी आएगा, 8वें घर का प्लैनेट अगर 8वें घर में हो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
विरासती प्रॉपर्टी के लिहाज से, सडनली कोई चीज हो जाना उसके लिहाज से तो बहुत अच्छा होता है 8वां घर। क्योंकि सडनली गेन होना, वेरासिटी प्रॉपर्टी से फायदा मिलना या इंश्योरेंस से पैसे मिलना, उनके लिए तो बड़ा आइडियल ये बन जाता है। लेकिन 8वां घर प्रॉब्लम्स का भी है, तो प्रॉब्लम भी सेव करना पड़ती है। लगन का मालिक यानी कि स्कॉर्पियो जो है, एसेंडेंट जो है, जो लगन है उसका मालिक अपने से 7वें में बैठा हुआ है, यानी कि टॉरस में बैठा हुआ है। टॉरस से वो लगन को देख रहा है। जब वो लगन को भी देख रहा है और जुपिटर जो कि कैंसर में बैठा हुआ है, और वो भी अपनी 5वीं नजर से, और जुपिटर की जो है 5वीं और 9वीं नजर जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वो भी देख रहा है। तो लगन को दोस्त, क्योंकि जुपिटर जो है 2nd हाउस का मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, 9th हाउस में बैठा, वो देख रहा है। लगन काफी स्ट्रॉन्ग है। जब लगन स्ट्रॉन्ग हो तो यानी कि आपकी अपनी हेल्थ और अपनी आपके डिसीजन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मरकरी का यहाँ पर 9th हाउस में जुपिटर वीनस के साथ कंजक्ट होना, फिर रेट्रोग्रेड के पीछे आना, तो कुछ चीज़ें माजी के जो हैं वो जो छूट गई थी या कुछ चीज़ें आपकी रुक गई थी, वो वापस ज़िंदगी में आ सकती हैं। चाहे वो टेंशन है या कुछ काम था या कुछ जो भी था, वो भी चीज़ साथ जुड़ी हुई हो सकती है आपके साथ। फिर वीनस, जो मैंने बताया था कि वीनस आपके 7th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड का मालिक है, वो 10वें घर में आ रहा है और वो केतु के साथ मिल रहा है। तो कोई ना कोई चीज, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं या कैरियर से, तो वीनस केतु के साथ कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीजों के साथ, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। बहुत ज्यादा आपको अटैच रहने की जरूरत है। वो वीनस और केतु तो डिटैच बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कुछ चीजों को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। सेगिटेरियस की बात करते हैं तो सेगिटेरियस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड हाउस में आया है, पर उसको उतना फायदा नहीं होता क्योंकि उसका ये 8वां घर बन जाता है। लगन के लिहाज से 8वां घर या छठा घर या 12वां घर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो कैंसर में जुपिटर को एग्जॉल्ट होता है जो सेगिटेरियस का, वो 8वां घर बनता है। तो वहीं पर मरकरी है, वहीं पे वीनस है। मरकरी आपके 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक है जो 8th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है और आपके 11th हाउस का मालिक है, वो भी इधर ही बैठा हुआ है। अब वीनस 8वें घर में ऐसे बहुत अच्छा माना जाता है। अब 8वां घर प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन यहाँ वेरासती प्रॉपर्टी के लिहाज से, सडनली गेन होने के लिहाज से, पार्टनर की इनकम के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनल हेल्थ के लिहाज से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल जरूर हो सकती है। यहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो पिछले घर को जाएगा जो कि आपका केंद्र का घर है, यानी मरकरी अपने 7th हाउस में जाएगा, तो वेरी गुड साइन। पर यहाँ मरकरी कंबस्ट भी होगा 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। यहाँ थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है अपने लफ्जों के, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना। यहाँ जो चीज भी है उसे डॉक्यूमेंटेशन पे पूरे करवा लीजिएगा। मुंह जबानी जो है शायद लोग मुकर जाए। पार्टनर के साथ जो है थोड़ा सा बना के रखिएगा अपने साथ, क्योंकि 8वें घर से रिलेटेड है। 8वां घर रिसर्च से रिलेटेड है। अगर आप रिसर्च की साइड पे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, इस सेंस में बहुत अच्छा है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तब भी बहुत अच्छा है, या कोई भी ऑक्यूट साइंस या पॉमिस्ट्री करते हैं, जो भी आप इस तरह का काम करते हैं, उसके लिहाज से भी अच्छा है। लेकिन अपनी सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। मार्स जो कि आपकी कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, वो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। 6ठे घर में नहस प्लेनेट कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट जरूर देते हैं। कहीं ना कहीं आपको लिटिगेशन से, कंपटीशन से और दुश्मनों के ऊपर आपको भरपूर हैवी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर 5वें घर का और 12वें घर का मालिक भी 6ठे में और जुपिटर भी 6ठे घर, तो अपनी हेल्थ के लिहाज से और अपने पार्टनर बिजनेस के पॉइंट से आपको बहुत सोच समझकर चीज़ों का फैसला करना है। खासतौर पर जब मरकरी और वीनस जब 5 जुलाई को केतु के साथ जाएगा जो कि आपका 9th हाउस है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको जरा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का 7th हाउस बनता है, जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ। अमूमन कैप्रिकॉर्न के लिए
जिनका कैप्रिकॉर्न मून साइन होता है या एसेंडेंट होता है, जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देता। वहीं वीनस जो कि आपकी कुंडली का एक बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है, वहीं मरकरी भी योग कारक प्लेनेट के छठे का भी मालिक है, नाइन्थ का भी मालिक है। ज्यादातर हर प्लेनेट के मून और सन के अलावा हर प्लेनेट के दो दो घर होते हैं। एक घर होता है उसका मोल त्रिकोण, तो पहले प्लेनेट अपने मोल त्रिकोण का रिजल्ट देता है। जैसे कैप्रिकॉर्न में बुर्जोजा जो है वो छठा घर है, विर्गो जो है वो मोल त्रिकोण है जो 9th हाउस में बनता है। तो वो 9th हाउस के 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का, रिलीजन्स का, फादर का, हायर एजुकेशन का ये होता है। तो उसका मालिक 7th हाउस में, यानी लक का मालिक आपके पार्टनर के घर में बैठा हुआ, वीनस के साथ कंजक्ट यहाँ 9th का, 5th का और 4th का जो है लॉर्ड के साथ कंजक्शन, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, धन योग भी है, राजयोग भी है। जुपिटर जो कि आपका 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, तो 12th लॉर्ड भी डाइवोर्स का कारक होता है। तो यहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बना के रखनी है, और खास तौर पर जब मरकरी रेट्रोग्रेड 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होगा, तो लफ्जों का चुनाव, आपकी गुफ्तगू बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होना, गलत फहमी पैदा हो जाना, या लफ्जों का सही इस्तेमाल ना करना, या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाना, ये बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। अमूमन जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन वो मुख्तलिफ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बेशुमार तरीके से देखा जाता है। तो कैप्रिकॉर्न वालों को अपनी लाइफ पार्टनर, बिजनेस से रिलेटेड चीजों में बहुत सोच समझ कर जो भी काम करना है आपने, वो पूरे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ कीजिएगा, और डॉक्यूमेंटेशंस को भी बार बार देखिएगा, क्योंकि 9 का लॉर्ड है, पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर मिलेगी। लेकिन वीनस जब 8वें घर में केतु के साथ चला जाएगा, क्योंकि वीनस आपका जो है 5th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है। जब ये 10th और 5th का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड, लव अफेयर से रिलेटेड, या लव अफेयर जो है आपका, जो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, और वीनस तो फीमेल से होता है, और औलाद का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है, छोड़ना पड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को लेकर थोड़ा सा केयरफुली चलेंगे तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होंगी। खासतौर पर 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चीजों को बहुत केयरफुली होकर रखिए चलिएगा, क्योंकि छठा घर भी है ना, छठे का मालिक 7th हाउस में भी आया। जहां वो 9th के रिजल्ट देगा, तो वो छठा घर रोग का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, कर्जों का घर होता है, आपके छुपे हुए दुश्मनों का घर होता है। तो मरकरी जिसका ताल्लुक वैसे भी बहनों से होता है, छोटी बच्चियों से होता है, आपके फ्रेंडशिप जितने भी होते हैं, चाहे मेल है या फीमेल, उसका भी ताल्लुक होता है। उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर रखें। लगन का मालिक 3rd हाउस में बहुत अच्छा होता है, और यहाँ जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांजिट भी कह सकते हैं। डबल ट्रांजिट के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि डबल ट्रांजिट किससे कहते हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। अब हम बुर्श दिलू यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस का कैंसर जो है वो छठा घर बनता है। छठा घर जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का घर होता है, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशंस, कंपटीशंस, सर्विस जो आप करते हैं उसका घर होता है, और कर्जों का घर भी होता है, और आपके जो जितने भी मुखालिफिन हैं उनका भी ये घर होता है, और रोग का भी घर होता है। छठे घर में दूसरे और 11वें घर का मालिक, यानी कि इनकम कितनी एसेट है आपके पास, कितना फाइनेंस है, उससे ये 5वां घर बनता है, यानी त्रिकोण बनता है दूसरे घर से, और 11 से ये 8th हाउस बनता है। तो 11th हाउस आपकी कितनी इनकम है, सोशल नेटवर्क आपका, बड़े बहन भाई, आपके दोस्त, बड़े मीनिंगफुल पीपल लोग जो है वो उसमें आते हैं। अब यहाँ मरकरी भी और वीनस का बड़ा खूबसूरत कंजक्शन जो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धर्म कर्म और धन योग और राजयोग दोनों ही बनते हैं। बुर्ज एक्वेरियस को किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी किसी डिस्प्यूट की वजह से आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट फायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वीनस आपका जो है वो 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है।
और मरकरी आपका 5th लॉर्ड है, यानी कि 9th और 5th का कंजक्शन हुआ 11th के साथ। तो ये फाइनेंशियली बेनिफिट्स, फ़ायदा, इनकम का बढ़ना, सोर्सेज़ का बढ़ना, ये जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो सर्विस जिसका भी होता है, जिसमें पेन आए किसी आदमी को, जैसे डॉक्टर के पास जाना भी एक पेन है, लॉयर के पास जाना भी एक पेन है, बट जिसमें आपको सर्विस देने का भी मौका मिलता है, उनके लिए बड़ा आइडियल है यहाँ पर। जब वीनस यहाँ पर 5 जुलाई को वीनस आपके 7वें हाउस में आएगा, जो कि आपका 9th हाउस है और 4th हाउस है, तो फीमेल्स को लेके, व्हीकल्स को लेके, घर को लेके कोई ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, पिछले घर की तरफ जाएगा, जो उसका अपना घर है, यानी कि वो 6 से 5th में जा रहे हैं, तो वेरी गुड साइन आपके लिए, ये चीज़ तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अब मार्स जो है वो आपके बैठा हुआ 4th हाउस में, जो कि वीनस का हाउस है। अब मार्स का जब 4th हाउस में बैठा हो तो एक एग्रेसिव प्लेनेट है, तो घर के अंदर रह के आपको लगता है यार माहौल जो है वो टेंशन वाला बना हुआ है, या कुछ एग्रेशन बढ़ गया है, घर से बाहर रहो तो ज़्यादा पीसफुल मिलता है, ये चीज़ें इस तरह की जो है वो आपको फेस करना पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मंगले योग भी बनेगा, क्योंकि मार्स 4th हाउस में देखेगा, तो आपको अपने पार्टनर के हेल्थ और अपने रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी न किसी चीज़ के ऊपर, चाहे फाइनेंस है, चाहे व्हीकल है, चाहे फीमेल्स है, कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ सकता है आपको। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से, जब मरकरी वापस उधर जाएगा, जमनाए में जाएगा, फिर ये तुलू भी होगा, ख़ास तौर पर जब ये 2 जून से जुलाई से लेकर, सॉरी, 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई ऐसी आपने प्रॉमिस नहीं करना है जो आपके लिए करना मुश्किल हो जाए। जो भी चीज़ करनी है उसको डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर लेकर आना है, ऐसे आपने उसको इग्नोर नहीं करना। मुँह ज़ुबानी कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए कल के लिए प्रॉब्लमेटिक खड़ी कर सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को लेकर चलना। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होता हुआ नजर आएगा। वो वीनस जो है ना कैंसर में इतना अच्छा माना जाता है, ना लियो में केतु है, फिर विर्गो में इसको नीच का माना था, यही आपका कैंसर छठा, और लियो 7th हाउस, और विर्गो जो है 8th हाउस बनता है। तो यहाँ वीनस का जो है थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक जरूर होते रहेगी, लेकिन आपके 9th हाउस का मालिक भी है, यानी कि आपकी लक का हाउस है वो 7th हाउस, पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जुड़ी हुई जरूर हो सकती है। तो अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप उसको बेहतर रखिएगा। वीनस केतु आपको कोशिश करनी है कि अपना, चाहे पैसा है, चाहे व्हीकल है, चाहे घर है, चाहे फीमेल है, उसे किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ मत कीजिए। अब हम बात करते हैं पाइसेस की, यानी कि आखिरी ज़ोडिक साइन हूत की बात करते हैं। 5th हाउस आपका जो है वो 5वां हाउस बनता है। लगन का मालिक लगन को देख रहे हैं, यानी कि पाइसेस का जो रूलर है वो जुपिटर है, वो अपने से 5th में बैठा था। केंद्र और त्रिकोण को बहुत अच्छा, यानी कि पहले 4 जो हाउस होते हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र का मतलब है कि सेंटर, मरकज, यानी जैसे इस्लामाबाद है हमारा सेंटर, मरकज के इर्द गिर्द है। और जब आप मरकज के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आपके फ्रेंड होते हैं ना, वो त्रिकोण होता है। जैसे कैंसर है और स्कॉर्पियो है आपका, तो वहाँ के लगन का मालिक यहाँ से बैठकर लगन को भी देख रहा है। मरकरी जो कि आपका 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है, उसका भी इंजेक्शन से वही रेट्रोग्रेड होकर 4th की तरफ जाएगा, यानी कुछ चीज़ें अगर आपकी मिस हो गई थी या कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वो 22 जुलाई के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पे अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं या कोई व्हीकल लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकती है, वजह डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो अगर आप घर लेने जा रहे हैं, व्हीकल लेने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत गौर से उसको देखिएगा। फिर वीनस छठे घर में आ जाएगा। वीनस आपके 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक। तीसरा घर आपके स्किल का घर होता है, सिबलिंग्स का घर होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का घर होता है। वो छठे घर में वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन केतु के साथ होगा। तो यहाँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
और किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैसे ज़ाया हो सकते हैं आपके, कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो सकता है। तो और वीनस छठे घर में हो तो कंस्टिपेशन से प्रॉब्लम, आर्थोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। लगन का मालिक लगन को देखेगा अक्टूबर तक, तो वेरी गुड साइन, वो बहुत अच्छा है। मार्स जो कि आपके थर्ड हाउस में बैठा है, इस कुंडली का योग कारक है। थर्ड हाउस में जब मार्स बैठा हो तो आपके अंदर हिम्मत और करेज बहुत ज्यादा आ जाती है। चौथी नजर वो भी देखेगा, यानी कि आप अपने जो छठा घर है, मार्स वहां आपकी पूरी प्रोटेक्शंस करेगा। यहाँ लेबर्स को लेके या जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको लेके थोड़ा प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, किसी फीमेल्स लेबर्स को लेके या वर्कर्स को लेके। वो चीज़ का ख्याल रखना है अपने ख़ास तौर पर। यहाँ पर मरकरी आपके दो केंद्र का मालिक है, सेवन्थ और फोर्थ, वो जब कम्बस्ट होगा तो वो चीज़ है। यहाँ पर जो है व्हीकल ले रहे हैं आप, चाहे गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी डील करने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशंस को जितना केयरफुली देखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये था हमारा लिब्रा से लेकर पाइसिस तक। फिर दोबारा माजरत के आवाज़ की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। कोशिश करेंगे दोबारा नेक्स्ट टाइम ना हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं जो गर्मी के हैं वो आपके सामने हैं। मैंने बहुत कोशिश की कोई वजीफ़ा आपको मुझे मिल जाए जो लाइट ना जाए और आपको मैं बता सकूं, पर अफसोस मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा लाइट जाने का वजीफ़ा ज़रूर है, लाइट आने का कोई वजीफ़ा नहीं है। तो इसलिए मेरी वीडियो जब भी आप देखा करें तो प्रैक्टिकल की बात किया करें। मरकरी का रिलेशन हमारी छोटी जो बच्ची होती हैं उनसे होता है, बहनों से होता है, ट्रेडिंग से होता है, बिजनेस से होता है। हमारा मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है। अच्छे लफ्ज़ बोल लेना ये भी रेमेडीज है, बहनों का ख्याल रखना ये भी एक रेमेडीज है। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज का ऊपर। और वीनस फीमेल है, फीमेल को जितनी भी रिस्पेक्ट देंगे उतना ही फायदेमंद है। वीनस केतु के साथ जा रहा है, दिखावा नहीं करता वीनस। वीनस राहु के साथ हो तो मल्टीपल पैसा भी आता है लेकिन दिखावा भी आता है। लेकिन वीनस केतु में अगर दिखावा दिखाने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। ये था हमारा जो बाकी ज़ोडिक साइन रखे थे उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। डेफिनेट आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने कोशिश की वो हल हो जाए और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीनस और केतु के ऊपर जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि जैसे कि कौन सा ज़ोडिक साइन है उसके लिए आने वाला साल या मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 12 के 12 जोड़े, 3-3 जोड़े को लेकर हम कवर करेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात किया करेंगे। बताएंगे कि कौन सा जोडिक के लिए कौन से महीने या साल बेहतर हो सकता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।